Today in our third chapter we are going to discuss the dimensions of business environment. Total 5 dimensions are there: economical environment, social environment, technological environment, political and legal environment. A challenge will be there that after giving question in case studies form and question will be there that identify the dimension of business environment in the above case. Students know all the 5 dimensions very well, but they even forget that these are the dimensions. एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि इनको ये dimensions है, ये चीज याद रखना. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल, सब कुछ अच्छी तरह आपको आता होगा, बट उसने केस दिया और नीचे पूछा कि भी डायमेंशन आइडेंटिफाई कीजिए. बहुत स्टूडेंट्स हैं छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चंस को, या ऐसे ही कुछ भी लिख के आ जाते हैं. तो एक चैलेंज रहेगा, डायमेंशंस याद रखना, ये बी केयरफुल. सो वी शैल डिस्कस देम वन बाय वन. सो द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. Economical environments includes all economic matters like per capita income and market indices, GDP, growth rate, national income, balance of payment, demand and supply factors, price factors, etc. All economic factors matters are included in economical environment. And economical environment immediately affect the business organization. So it's compulsory for business, it's necessary for business to scan the economical environment regularly. It may bring opportunities for business, it may also create obstacles for business. Opportunities भी ला सकता है, बढ़िया फेवर में अगर पॉलिसी वगैरह इकोनॉमिक वगैरह कोई आ जाए तो और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. तो इसको स्कैन करते रहना, बिजनेस की फेवर में रहता है, अकॉर्डिंगली डिसीजन बिजनेस में लिए जा सकते हैं. Let's discuss. Economical environment refers to economic policies, economic conditions or economic system in the country. It includes, कोई भी एग्जांपल आप इकोनॉमिकल जो मैटर्स हैं, जो भी पॉइंट आपको याद आए, वो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो. It includes inflation rate, per capita income, market indices, national income, GDP, balance of payment, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स एक्सेट्रा. और कोई भी आप इंक्लूड कर सकते, पॉवर्टी रेट है, जो भी कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, लाइक कोई भी आपको याद आए, कोई भी चैप्टर जो भी आपने पढ़े हैं 11th में 12th में, तो इकोनॉमिक्स का कोई भी यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. एनी चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वी कैन से. सो इट्स नेसेसरी टू स्कैन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली एंड टू टेक टाइमली एक्शंस. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ब्रिंग अपॉर्चुनिटी एंड इट मे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स. फॉर एग्जांपल, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. महंगाई दर अगर महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बिजनेस का खर्चा ही बढ़ेगा. तो एक प्रॉब्लम की फॉर्म में आया, ऑब्स्टेकल क्रिएट किया एक किस्म से. A rise in income of people leads to increase in demand of goods and services. ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटीज है. लोगों की इनकम बढ़ी तो जो गुड्स सर्विसेज है उनकी डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस का भी प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा होगा, प्रॉफिट्स होंगे, तो एक अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में एग्जांपल है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, तो encouraged फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया में आई. तो ये एग्जांपल दिए जा सकते हैं. Second dimension of business environment is social environment. Social environment contains the all aspects of society like social traditions, social values, social trends, customs of societies, etc. It also includes standard of living, taste, preferences. समाज में लोगों को क्या पसंद है, उनके जो धर्म, जाति वगैरह के जो प्रेफरेंसेस हैं. Organization cannot overlook the social factors. Which social factors को अनदेखा करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता. If organization will overlook the social factors, then it will not immediately affect the business, but in long run, after long time, it may affect a lot.
तो यही है कि भाई सोशल फैक्टर्स को स्कैन करना, क्या चल रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या है, सोसाइटी के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो समझ के स्कैन करके चलने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है बिजनेस को। अगर उनको ओवरलुक करेंगे तो बिजनेस तुरंत तो प्रभाव ना पड़े उसका कोई, बट बाद में कभी अचानक सामने आ सकता है उसका नेगेटिव इफेक्ट। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्कैन द। एक बार शुरू से, सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सोशल फैक्टर्स लाइक ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ट्रेंड्स, कस्टम्स ऑफ सोसाइटी. It also includes standard of living, taste, preferences of people living in the society. Organization cannot overlook social factors because social factors have no immediate effect on business, but in long run these factors can affect you. तुरंत कोई प्रभाव ना पड़े, बट लंबे टाइम बाद लॉन्ग रन में कभी ना कभी वो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैज क्रिएटेड डिमांड फॉर जिम्स एंड हेल्दी फूड. जैसे ही हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड लोगों में आया तो जिम्स वगैरह खुलने लगे, हेल्दी फूड वगैरह लोग डिमांड करने लगे, तो ये एक चीज है. सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद एक्सेट्रा हैज इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स. त्योहार वगैरह मनाते हैं तो मिठाइयों की डिमांड उस वजह से उस टाइम पे बढ़ जाती है, जो भी फेस्टिवल आता है अकॉर्डिंगली. विद द न्यूज दैट कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन्स पेस्टिसाइड्स, पीपल स्टॉप्ड कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड शिफ्टेड टू फ्रूट जूस. जैसे ये न्यूज फैली कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स हैं, तो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स यूज करना बंद कर दिया और फ्रूट जूस वगैरह की डिमांड बढ़ गई. तो ये सारे सोशल फैक्टर्स. और भी एक एग्जांपल आप मैगी का ले सकते हो. मैगी में जैसे लोगों को पता चला कि भी कुछ हार्मफुल कंटेंट मैगी डाल रही है, तो लोगों ने मैगी परचेज करना बंद कर दिया. तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट थे लाइक यप्पी नूडल्स, पतंजलि आटा नूडल्स एक्सेट्रा, तो उनकी डिमांड बढ़ गई. तो सोशल फैक्टर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते, उनको स्कैन करना, स्टडी करना और अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए. नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स what updates are there in the technology that business is using. जो भी टेक्निक यूज कर रहा है तो उसमें कोई चेंज, कोई अपडेट तो नहीं हो रहा है, उस पर नजर रखना. That is very necessary for business to update the technology to be in the market. मार्केट में रहने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है. ये ना हो कि भाई हम अपनी ओल्ड टेक्निक यूज किए जा रहे हैं और मार्केट में टेक्निक चेंज हो गई, कंपटीटर्स ने बदल ली, वो उसका फायदा उठा जाए, हम ऐसे ही रह जाएं. तो टेक्नोलॉजी को अपडेट करना टाइमली जरूरी है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैन करते रहना जरूरी है. क्या इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स न्यू एंड लेटेस्ट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स. न्यू इनोवेटिव टेक्निक क्या क्या आ रही है उस पर नजर रखना. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग सम न्यू एंड बेटर फॉर कस्टमर्स. कस्टमर्स के लिए तो कुछ ना कुछ बढ़िया लाती हैं, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है और थ्रेट भी हो सकती है. किसी टेक्निक की वजह से बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, वो उसको अपडेट अगर ना कर पाए तो. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज और इट में क्रिएट थ्रेट्स और ऑब्स्टेकल्स फॉर बिजनेस. तो अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं और खतरा भी हो सकता है अगर उसको टाइमली अपडेट ना करें या हमारी रेंज या कवरेज से बाहर हो उसको अपडेट करना, तो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कई बार. फॉर एग्जाम्पल, विद हाई मेगापिक्सल्स कैमराज इन मोबाइल फोन में हाई रेजोल्यूशन कैमराज आने लगे हैं, तो जो ट्रेडिशनल कैमराज हैं, डिजिटल कैमराज हैं, उनकी जो मार्केट है वो बर्बाद कर दी. सो दिस कैन बी द एग्जांपल. इंट्रोड्यूसिंग high megapixels in cameras have ruined the business of digital and traditional cameras, we can say. Second example we can give, with the coming of LED TVs has ruined the business, or we can say TV market is facing losses. Traditional TV market is facing losses due to coming of LED TV. And third example we can give, digital watches have ruined the business of traditional watches. Digital watches जो आई हैं, उन्होंने जो ट्रेडिशनल वॉचेस, चाबी वाली घड़ियां थी या सेल वाली जो घड़ियां थी, उसके बिजनेस को बंद कर दिया है. और हम एग्जांपल दे सकते हैं कोई इसी तरह का टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, लाइक जो लेजर प्रिंटर वगैरह आए हैं, लेटेस्ट प्रिंटर आए हैं, तो जो फोटोकॉपियर मशीन थी या टाइपिंग का जो बिजनेस था, टाइपराइटर से जो लेटर टाइप करने का था, तो वो बिल्कुल खत्म कर दिया है जो प्रिंटर आए हैं उन्होंने. और भी अगर हम पहले जाएं तो
टाइपराइटर से पहले जो कार्बन रख रख के कॉपी करते थे, तो वो जैसे ही टाइपराइटर आया, कार्बन का जो बिजनेस था वो बंद हो गया। तो नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी वाली जो है वो उसको बर्बाद करके रख देती है, उसको लॉसेज फेस करने पड़ते हैं। सो इस तरह की एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Political environment basically includes the attitude of government towards business organizations. Government policies may be in favor of business or it may be against the business. So it is very necessary to observe or scan the political attitude, political environment towards the business organization, and accordingly changes in business may be there to be in the market. So it is necessary to observe political environment. पढ़ते हैं इसमें क्या है? Political environment includes political conditions in the country and attitude of government towards the business. क्योंकि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिजनेस के अगेंस्ट भी हो सकती है पॉलिसीज। Political environment may have positive or negative impact on business. So business organization must scan the political environment carefully. तो यही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और एटीट्यूड है वो फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके चला जा सके, एडजस्ट करके चला जा सके। तो वैसे अपने रूल रेगुलेशन में चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, इन 1977 जनता गवर्नमेंट वाज देयर एंड जनता गवर्नमेंट फॉलोड ए स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द एमएनसीज इन दैट ईयर एंड एज ए रिजल्ट famous companies like Coca-Cola, IBM and many other company left India. They stopped their business in India. 1977 में जनता गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी एमएनसीज के रिगार्डिंग इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो एज ए रिजल्ट जो कोका कोला आईबीएम कंपनियां थी वो इंडिया छोड़ के भाग गई। और दिया जा सकता है कि भाई व्हेन न्यू इंडस्ट्रियल और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज केम इन 1991, थ्री कंसेप्ट वर देयर, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट इनवाइटेड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एंड एज ए रिजल्ट the company which were gone in 1977, Coca-Cola and other many companies returned to India. They came back to India. क्या है कि 1991 में जब गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया, तो एज ए रिजल्ट जो कोका कोला जैसी कंपनियां, आईबीएम जैसी कंपनियां थी, दे केम बैक टू इंडिया, वापस बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल है। और दिया जा सकता है it is only because of the political interest of government that Hyderabad is known as Cyberabad. तो गवर्नमेंट का ही एटीट्यूड के कारण है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है कि जो हैदराबाद है उसको साइबराबाद बोला जाता है, या जो बेंगलोर है उसको आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, इसीलिए ऐसा हुआ है। इस तरह के एग्जांपल दिए जा सकते हैं। Our fifth and last dimension of business environment is legal environment. Legal environment basically includes the laws, provisions of act and rule regulation in the various acts and various decisions given by the courts, commissions and agencies included in legal environment. It is compulsory for the organization to observe the legal environment very carefully. प्रोविजन वगैरह में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस पर नजर रखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक जो कंपनीज एक्ट चेंज हुआ, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला रहा था अभी तक, बट 2013 में चेंज कर दिया गया। पूरा जो रूल रेगुलेशन थे कंपनीज एक्ट के वो चेंज कर दिए गए। तो उस पर नजर रखनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को कि भी कोई एक्ट वगैरह में प्रोविजन, रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ बदल तो नहीं रहे हैं। अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में भी करने पड़ेंगे, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यही इसको लेते एक बार। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एक्ट, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट, डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, ये सब शामिल हैं प्रोविजंस एक्ट वगैरह के जो डिसीजंस वगैरह हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इग्नोर द लीगल एनवायरनमेंट बिकॉज
इट हैज टू ऑपरेट बिजनेस विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। तो इग्नोर करके नहीं चल सकते, लीगल बाउंड्रीज में बिजनेस करना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क में चल के बिजनेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, पेनल्टी लग सकती है, स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं अगर लीगल फ्रेमवर्क में नहीं हम करेंगे, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे कंटिन्यूसली। तो so business organization must scan legal environment regularly. Legal environment can affect business positively or negatively. तो जो रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं वो बिजनेस के फेवर में भी हो सकते हैं, कई बार नेगेटिव रूल रेगुलेशन भी आ जाते हैं जो बिजनेस के सामने प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। एग्जांपल दिए जा सकते हैं, विद रिलैक्सेशन इन FDI एंड फॉरेन एक्सचेंज Many MNCs entered in India। तो जो रिस्ट्रिक्शंस थे पहले FDI पे, फॉरेन एक्सचेंज पे, स्पेशली जो 1991 में रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, तो एज ए रिजल्ट रूल रेगुलेशन में छूट देने के कारण बहुत सारी MNCs इंडियन मार्केट में एंटर हुई। तो जो प्रोविजंस थे, रूल रेगुलेशंस थे, वो चेंज हुए, तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में एंटर हुई। बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी कैपिटल कलेक्ट करने के रिगार्डिंग। कंपनी जो फर्स्ट टाइम कैपिटल कलेक्ट करती हैं प्राइमरी मार्केट से, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी उस पे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस जब लूज कर दी गई, हटा ली गई, तो एज ए रिजल्ट बहुत सारी कंपनियां हैं उसने प्राइमरी मार्केट से कैपिटल कलेक्ट की, न्यू शेयर इश्यू करके प्राइमरी मार्केट के थ्रू। और भी एग्जांपल आप कोई दे सकते हो, लाइक ये एक्ट चेंज होने वाला आप दे सकते हो कि 1956 था पहले, अभी 2013 चला, तो वो बहुत सारी कंपनीज के लिए बेनिफिट्स भी लेके आए, बहुत सारी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई एक्ट में रूल रेगुलेशन चेंज होने से। और कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। थैंक यू।